नमस्कार। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 के 3 महीने अप्रैल, मई और जून ये बहुत ही खास होने वाले हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे क्योंकि ग्रहों की चालना कुछ बड़े बदलावों का इशारा कर रही है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं जबरदस्त सोच के साथ। देखिए आने वाले जो महीने हैं ना, वो इसी आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे, क्योंकि मौके भी मिलेंगे और चुनौतियां भी सामने आएंगी। तो हम इन 3 महीनों को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। स्वास्थ्य से लेकर करियर तक हर पहलू पर एक साफ तस्वीर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 के ये 3 महीने इतने जरूरी, इतने खास क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है ग्रहों के एक ऐसे कॉम्बिनेशन में जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन जो एक साथ बन रहा है। देखिए, जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रही है वो ये है कि 3 बड़ी-बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, बृहस्पति जो 12 साल बाद अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। दूसरा, मंगल अपनी ही पावरफुल राशि मेष में होंगे। और तीसरा, सूर्य भी मेष राशि में ही अपनी सबसे ऊंची स्थिति में होंगे। अब सोचिए, ये तीनों जब एक साथ आएंगे तो कितनी जबरदस्त एनर्जी पैदा होगी, और यही एनर्जी आने वाले बदलावों की जमीन तैयार करेगी। अब आते हैं जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि हेल्थ पर। जाहिर है, जब इतने मौके और चुनौतियां आने वाली हैं तो शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहना तो सबसे जरूरी है। तो इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं। 11 अप्रैल से पहले और फिर 1 मई से 15 मई, इन 2 टाइम पीरियड्स में ना सेहत पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी थकान लगे, स्किन में कोई इरिटेशन हो या छोटे मोटे इन्फेक्शंस परेशान करें। लेकिन 15 मई के बाद सीन पूरी तरह बदल जाएगा। इम्यूनिटी बेहतर होगी और जून का महीना तो फुल कॉन्फिडेंस और एनर्जी वाला रहने वाला है। अच्छा, हेल्थ के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ, पढ़ाई और फोकस की। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और इन पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ एक डेट बहुत जरूरी है, 11 मई। इससे पहले का जो समय है उसमें शनि और मंगल एक साथ हैं, जो ज्योतिष में एक तरह का कह सकते हैं विस्फोटक कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये रिश्तों में टेंशन और जल्दबाजी ला सकता है। तो सलाह सीधी सी है, बोलने से पहले 2 बार सोचना है। लेकिन 11 मई के बाद जैसे ही ये ग्रह अलग होंगे, चीजें बेहतर होंगी, राहत मिलेगी और रिश्तों में हार्मनी वापस आएगी। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है, अप्रैल और मई का महीना कुल मिला के अच्छा है, करीब 70% तक फेवर में है। और हाँ, 14 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम है वो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत रहेंगे। लेकिन जो सबसे बढ़िया रिजल्ट्स की उम्मीद है ना, वो 2 जून के बाद है, क्योंकि तब बृहस्पति की कृपा दृष्टि होगी। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की। यहां भी देखिए वही पैटर्न दिख रहा है, पहले थोड़ी चुनौती और फिर उसका समाधान। तो 11 मई से पहले शादीशुदा जिंदगी में भी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। हो सकता है पार्टनर को सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हों, जैसे पेट, दांत या गले से जुड़ी। और हाँ, वही शनि मंगल वाला टेंशन वाला योग यहां भी सोच में मतभेद पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब टेम्परेरी है, कुछ ही समय की बात है। अब फिर आता है टर्निंग पॉइंट, 2 जून। इस तारीख के बाद जैसे ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी, शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, करियर, पैसा और किस्मत। यहां पर सबसे बड़े और सबसे पॉजिटिव बदलावों की उम्मीद है। एक तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 19 अप्रैल। ये वो दिन है जब किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में आ रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हो, कोई नया काम शुरू करना हो, हर शुभ काम के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो मैसेज साफ है, 19 अप्रैल के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये चार्ट करियर की ग्रोथ को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। अप्रैल में शुरुआत थोड़ी एवरेज रहेगी, ठीक ठाक, लेकिन मई के बीच से जबरदस्त उछाल आएगा, 90-95% तक की ग्रोथ। और जून में तो करियर एकदम पीक पर होगा, मतलब ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। तो मई के मिड से क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हो सकता है कोई नई नौकरी मिल जाए या फिर प्रमोशन हो जाए, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, या फिर इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस में भी प्रॉफिट बढ़ने के पूरे चांस हैं। कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक शानदार दौर होने वाला है।
तो अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है तो आखिर में बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की जो इस समय की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और मुश्किलों को कम करने में मदद करेंगे। देखिए, ये 4 बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, रोज बुध के बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, रोज शुक्र के बीज मंत्र का भी जाप करें। और चौथा, रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने और इस पावरफुल समय का पूरा फायदा उठाने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि जब 19 अप्रैल से किस्मत का साथ मिल रहा है और मई के बाद करियर भी आसमान छूने वाला है, तो इस जबरदस्त एनर्जी को, इस मोमेंटम को किस दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा? ये सोचने का और आने वाले शानदार मौकों के लिए खुद को तैयार करने का वक्त है।